दूरदर्शी का घोषणा पत्र 24 मार्च सन 1980 को जो अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया गया और 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में कालिदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को किया गया। उसमें कहा गया बच्चा दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया गया, अब ये फले फूलेगी। ये दूरदर्शी का महाप्रसाद तुम हिंदुस्तान के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। लोगों ने प्रसाद पहुंचाया और फिर भी बोल पर में चले गए। अभी प्रसाद तो दिखाई दिया नहीं, उसका कोई असर। देखो कितनी बड़ी चीज थी। और दूरदर्शी घोषणा पत्र में लिखा है कि आगे सजीवी व्यवस्था का संचालन 25 महात्मा केंद्र में होंगे। उसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम सभाओं, पंचायतों में होंगे। और ये जो आश्रम का रूप है ये कार्यालय होंगे। सजीवी व्यवस्था के संचालन के लिए हर मतलब यानी जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में एक एक आश्रम। तभी उस समय आश्रम का निर्माण कराया गया था और कहा गया तभी निर्माण नहीं, केवल बाउंड्री करा दो, गेट लगा दो और साइन बोर्ड लगा दो, सत्संग स्थल, बस इतना लिख के छोड़ दो। वो आगे की व्यवस्था पर निर्भर है, इसमें क्या होगा, फेरबदल कैसे होगा। और एक एक महात्मा मतलब कोई घर गृहस्थी परिवार से अलग नहीं होगा, परिवार में ही महात्मा हो जाएगा। जब जीवात्मा जाग जाएगी और जाग कर इधर से उधर चलने लगी तो महात्मा है, वो सबका काम कर देगी। तो इसलिए कहा वो, और जो 5 साल सेवा का संकल्प लेगा और 5 साल उसको अपने परिवार बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा, वो सेवा करेगा। एक ही सेवा कर, परिवार सेवा करो, चलते सेवा। यहाँ तो 50 सेवाएं, उनके बड़े बड़े फार्म हैं, मिल फैक्ट्रियां सबोली की है। मतलब यार ये तो ये काम होगा तो कहीं भी एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, ऐसी व्यवस्था होगी। और मतलब यानी 5 सालों बच्चों से उसके बच्चों की देखरेख, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह को भी काम होगा और राजकोष से किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सचिव की होगी। उसको केवल दिमाग में एक ही चिंतन रहेगा, सेवा। और महीने में 30 दिन होते, 29 दिन सेवा किया और 1 दिन कागज सबमिट किया और बस फिर निकल पड़ा। और अगर आसपास है तो पैदल और कुछ थोड़ी दूर तो साइकिल। ये बंगला और जीप, कार, मोटर कुछ नहीं। तो कहा था तुम हथेली नहीं, तुम पूरा ऐसे कहोगे हाथ जो महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो बंगला, कार, मोटर, तनख्वाह, ये लूट, वो घसूट, ये मतलब यार इसके लिए सब दौड़ रहे हैं। कोई खड़ा नहीं होगा एक भी चुनाव के लिए, क्योंकि 30 दिन में 29 दिन दौड़ना है, वो भी पैदल साइकिल से। और 1 दिन कागज से निकलिया फिर दौड़ा लगा। और 5 साल भी बच्चों से मिलने नहीं दिया जाएगा। एक सेवा परिवार या देश, एक ही सेवा करेगा। बड़ा कठिन व्यवस्था होगी। वो सतयुग ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई, उसकी व्यवस्था पहले से समझा दिया, घोषणा पत्र में सब लिख दिया गया। वही घोषणा पत्र लोग दिल्ली लखनऊ में रखे, उसी में थोड़ा वो निकाल नुकुल के इधर से उधर, उधर से उधर, ये करेंगे वो करेंगे, नोटबंदी, वो बंदी, ये बंदी, ये सब कुछ नहीं। इनके दिमाग में कहाँ ये चीज आ सकती थी। ये तो उसी महापुरुष की देन है कि उसी से वो थोड़ा बहुत मिला जुला के ये काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन कहा था बच्चा मेरा काम कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक इस तरह की करनी नहीं होगी मेरा काम कोई नहीं कर सकता। वो तो करनी पर निर्भर है और करनी इनकी खोटी है, तो ये कैसे कर पाएंगे। केवल शोर शराबा थोड़े दिन और मच रहा है, सब खत्म हो जाएगा। इनके बस का कुछ नहीं, एकदम ये आत्मसमर्पित हो जाएंगे। और ये कहा भी था जब ये जितने राजनीति लोग हैं ये सब अपना हथियार डाल देंगे,
कहेंगे न्याय सुरक्षा देना मेरे बस की बात नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार रोकना मेरे बस का नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार रोकना मेरे बस का नहीं, लूटपाट घसोट रोकना मेरे बस का नहीं, और राम की धर्म भूमि कृष्ण की कर्म भूमि पर से ये मुर्गा मांस और बुद्धि नशा शराब का बेचना, ये कहते मेरा बस का रोकना है मेरे बस का नहीं। कहा बच्चा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, ऐसे नहीं, तो तो मौका दिया गया इनको, ये मौका वो अपनी व्यवस्था बनाने में लगे। अब वो व्यवस्था बना रहे, वो कहते मर के चले गए, व्यवस्था कौन बनाएगा? इनको ये भी नहीं पता है कि व्यवस्था बनाएगा कौन भाई। कोई दूरदर्शी तो यहाँ है नहीं। दूरदर्शी मतलब दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक समझने वाला, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते दूरदर्शी। ये भी दूरदर्शी का अर्थ कहाँ जा रहे हैं, इनको भी पता कुछ नहीं है समय। तो कहने का मतलब इधर इनको मौका दिया जा रहा और उधर अपनी तैयारी करने में लगे। भाई जो विश्व परिवर्तन करने आया क्या एक ही जगह बैठा रहेगा? उसको तो सब जगह। इसीलिए कहा अब की बार अनंत शक्तियां आई हुई, एक नहीं अनंत शक्तियां आई हुई हैं, और उनको जब मैं आवाज लगाऊंगा एक प्लेटफॉर्म पर सब खड़े हो जाएंगे, फिर उनको काम दूंगा। किसी को राज्य का काम, किसी को धर्म का काम, किसी को सुधार का काम, किसी को और रोजगार का, ये सबको काम ऐसा नहीं है, सबकी व्यवस्था होगी। अब इनको ये पता नहीं है संघ शक्तियां कौन है। थोड़ा सा इशारा बता दिया कि वो शक्ति जन्म ले चुकी भारतवर्ष के किसी उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में किसी गांव में शक्ति ने जन्म ले लिया है, और अभी साल का हो गया, सन 70-71 में कहा गया। बहुत से लोग अपने अपने मनमान लगाने लगे कि हम उसी तारीख में पैदा हुए थे। अरे भाई उस क्या उस दिन एक ही हजारों बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन उस शक्ति के बारे में बात बच्चे के बारे में नहीं, शक्ति। अब उस शक्ति को महापुरुषों के सिवा कौन जानता है, कहाँ पैदा हुई है, कौन है, कैसी है। जैसे राम अयोध्या में पैदा हो गए, लेकिन माँ बाप को भी नहीं मालूम मेरा बेटा ईश्वर है या ईश्वर का अवतार है, कुछ नहीं मालूम था। वो बात किसको मालूम थी? समय के गुरु विश्वामित्र को। ये गुरु को पता होता। तो विश्वामित्र जी गए और राम लक्ष्मण को मांग के ले आए। अब उनको क्या बताएं, कोई क्यों लिए जा रहे, क्या करे, उनको तो मालूम है। ध्यान लगा देखा, बैठ कर कह रहे भाई काम करने वाली तो शक्ति आ गई, चलो ले आओ उनको, सिखाओ, पढ़ो, काम में लगा दो। ये सामाजिक पारिवारिक सुधार, धर्म की स्थापना, दुष्टों का सुधार के लिए जो शक्ति आई उसका पता केवल गुरु को है, किसी को नहीं था। और मां के लिए आए और देखो काम करा दिया, इतना बड़ा काम करा दिया कि मतलब जो उस शक्ति को भगवान कहने लगे। नाम तो रामचंद्र था, भगवान नहीं था नाम। भगवान कोई नाम नहीं होता। भगवान भाग्य का वान माने निर्माण करने वाला, कितने भक्तों के भाग्य को बदल दिया। देखिए उसको भगवान ही कहते हैं। अब वो बात तो भगवान की भी नहीं मालूम, ईश्वर भी नहीं मालूम। ईश्वर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, प्रभु किसे, सब अलग अलग एक चीज है ये। अब लास्ट में आया कि प्रभु ये कौन है, क्योंकि प्रभु नाम तो यहाँ किसी ने प्रचार किया नहीं कभी, और किसी को जानकारी भी नहीं। प्रभु नाम के बारे में संत महापुरुषों को तो मालूम है। गोस्वामी जी महाराज गृह संत थे, उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है कि कलयुग में समस्त कार्य को करने के लिए प्रभु नाम की शक्ति आएगी। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मृत्युलोक मंडल में मानव तन में यानी आएगा और प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और प्रभु नाम का मेला भवसागर में लगाएगा और जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तो जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो।
अब इस नाम, क्योंकि यहाँ तो भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का यही सुना, लेकिन प्रभु नाम कभी सुना ही नहीं था लोगों को और मालूम ही नहीं था। वो तो कलयुग के जीवों के लिए कहा, प्रभु नाम लेकर आए वो कलयुग में आएगा, कलयुग के जीवों के लिए आएगा। तो ये तो जो उसका सौभाग्य है कलयुग के जीवों का, जो ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा नाम का इतना बड़ा काम इस स्वभाव के सामने हो रहा है, इसको आप देखिए। तो इस पर बराबर देना कि अभी तो घोषणा पत्र जो है 88 पेज का, जिसको बाबा जी ने अपने हाथ से लिखा, वो किसी ज्ञानी वैज्ञानिक की सलाह से नहीं लगाते, अपने हाथ। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, बहुत वर्तमान तीनों को सामने रखकर वो विधान लिखा गया कि वर्तमान में लागू होगा और भविष्य में भी लागू होगा, आगे यही भूतकाल बन जाएगा। उसमें भी याद करेंगे पहले क्या नियम थे, क्या सिद्धांत थे। तो बहुत बड़ी व्यवस्था का सूत्रपात होना। अब ये है सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। अब पृष्ठभूमि का अर्थ नहीं लोग जानते, पृष्ठभूमि क्या बनी, क्या पृष्ठभूमि बनेगी। बगैर पृष्ठभूमि के काम तो हो ही नहीं सकता। बगैर पृष्ठ पन्ना या बगैर पृष्ठ के आप लिख सकते कोई कुछ? जो भी लिखोगे, बताओगे, समझाओगे, इशारा करोगे, चेतावनी, तो पृष्ठ तो होना चाहिए। ये पृष्ठ केवल बताने जाने का है, और ये पृष्ठभूमि, जिस भूमि पर बैठे पृष्ठभूमि है, इस भूमि से सच्चा इतिहास जुका लोगों के सामने आएगा। इसीलिए 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में इसी नदी के उस पार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया। आखिरी दिन कहा गया बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, बहुत मेहनत परिश्रम, 1000 वर्ष उल्टे खड़े रहे, एक पैर खड़े रहे, एक हाथ ऊंचा करके खड़े रहे, इतना कठिन योग किया, शरीर को बहुत तकलीफ दिया है। उनकी ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि पर से ही सतयुग के अंकुरन निकलेंगे, और कैसे नहीं। सारा कहीं का ना केवल इसी भूमि का इशारा होगा। तो क्या अंकुरन कोई आसमान में निकलेगा? अरे उसके लिए आधार तो जमीन ही है। तुम्हारे हर काम का, अच्छे बुरे काम का आधार पृथ्वी ही है, और ऐसी जमीन और कोई नहीं। ये वैसे सृष्टि का केंद्र बिंदु है, नैमिष, और इसकी केवल व्याख्या है, किसी की व्याख्या नहीं। कहीं पर न मथुरा की, न काशी की, न हरिद्वार की, न किसी तीर्थ की व्याख्या नहीं है। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्यात था, अति पुनीत साधक शुद्ध था। तीर्थों में महातीर्थ नैमिष, जो विश्व विख्यात होगा और साधकों को सुख देने वाला। साधक अपनी साधना का सुख आनंद इसी भूमि पर प्राप्त करेगा। तो इशारा तो बहुत पहले से आज से नहीं है, लेकिन उसको लोग पढ़ते ही कहा, ना उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ना बताते चिताते कुछ नहीं। तो आपको तो ये जानकारी मिलकर के हर्ष होना चाहिए कि अब मैं उसी भूमि पर आ गया जहां पर गोस्वामी महाराज ने लिखा है। इसी भूमि पर से ही साधकों का सुंदर भाग का उदय होगा, और यहीं से साधना फलीभूत होगी, और आपको उसी भूमि पर लाके खड़ा कर दिया गया। अब यह है, आपको अपना बनाना है, बिगड़े को बनाना है, और उजड़े को बसाना है, और यहाँ से छोड़कर अपने घर चलना है। ये सब काम आपको ही तो करना है। लेकिन जब आपको सहयोग मिल जाए तो आपके लिए सरल हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है?